होशियार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। इफ अगर आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो, अगर आप बी फार्मेसी के बाद ये कोर्स करोगे तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और दूसरी चीज, आप अपने जो अगर आप बिजनेस प्रोस्पेक्टस से देखते हो बी फार्मेसी को, तो फिर उसके बाद आप काफी अच्छा बूम ले सकते हैं अपने बिजनेस में। सारी चीजें आज के इस वीडियो पे मैं बताऊंगी आपको। अदरवाइज अगर आप 12th के बाद भी ये कोर्स करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आप ये कोर्स करते हो तो आप इसमें लाखों भी अर्न कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप करना चाहते हो, स्कोप भी बहुत ज्यादा हो। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोविड के बाद बहुत 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 तेजी से ग्रोथ हुआ है। फार्मा सेक्टर हो या फिर कोई भी मेडिकल या पैरामेडिकल सेक्टर हो, सारे ही सेक्टर बहुत तेजी से बूम हुए हैं। सो आप लोग यहाँ पे अपना अगर अपना फ्यूचर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फार्मा में भी जितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आपका करियर खराब हो गया, पता नहीं कहाँ से आप लोग सीख लेते हो कि करियर खराब उन लोगों का होता है जो कि कुछ करना नहीं चाहते, जो कि गलत तरीके से डिग्री या डिप्लोमा ले लेते हैं, जो कि आज तक कॉलेज में गए ही नहीं है। ऐसे बच्चों का तो करियर खराब ही होगा और उनका करियर थोड़ी बन जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको समझनी है, ठीक है। लेकिन परेशान वाली कोई बात नहीं है, काफी अच्छा करियर स्कोप है इसके अंदर, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे रेडियोलॉजी आफ्टर बी फार्मेसी, अगर आप बी फार्मेसी की बात करते हैं, मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ बी फार्म के बाद। फॉर एग्जांपल, आपने बी फार्मेसी कर ली, आपने अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल लिया। अगर साइड में आप 1 साल का ये कोर्स करने के बाद खुद की एक्सरे मशीन लगा लो, ठीक है, आप रेडियोलॉजिस्ट बन जाओ और वहां पे आप खुद की जो मशीनें हैं एक्सरे वगैरह की वो लगा लो, तो क्या होगा, कोई भी अगर आपका अच्छा खासा प्लेस है, अच्छे खासे जगह पे आपने रखी, आपकी शॉप है, ठीक है, तो आपके पास दिन में कम से कम 70-80 पेशेंट आराम से आएंगे। ये भी कम से कम है अगर आपकी मेन जगह में और अच्छी खासी लोकेशन पे अगर आपकी शॉप है। और मेडिकल स्टोर अगर आपने खोला हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब दोनों चीजें साथ में चलेगी, एक साथ आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है। मशीनें आप लगा सकते हो नॉर्मली, और उसके बाद आप ये काम कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी को, अब तो ऐसा हो रहा है कोविड के टाइम में, तो आप लोग देख रहे हो कि अगर इन्फेक्शन भी हो जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर कहाँ क्या लिख के भेजता है, एक्सरे लिख के भेजता है, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजता है कि पूरा चेस्ट का और पूरा इंटरनल का आप एक्सरे करवा के लेके आओ, ठीक है जी, पूरा नेजल कैविटी का एक्सरे करवा के लेके आओ। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो आपने इसमें अपना अगर ब्राइट फ्यूचर बनाना है तो आप बना सकते हो, क्योंकि फार्मेसी 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 हर तीसरा बंदा फार्मेसी करे आज के टाइम में। अगर हम देखें स्टूडेंट्स को, तो हर 10वां स्टूडेंट जो है, हर 10 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट आपको फार्मेसी का मिलेगा। ये हो गया है फार्मेसी का हाल, जो कि अब से 10 से 12 साल पहले इंजीनियरिंग का था, है ना, तो बीटेक का था, और वही क्रेज अब फार्मेसी का है, ठीक है। तो इसके लिए आप अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हो। अगर आप पैरामेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि मैंने बताया, कोविड के बाद बहुत जल्दी बूम किया है ये सेक्टर, बहुत जल्दी, ठीक है, और अब कभी भी नीचे भी नहीं आएगा। कोविड वैसे ही आ रहा है दोबारा, तो आप लोग प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। अगर मैं इस डिप्लोमा कोर्स की बात करूं, वैसे तो सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है रेडियोलॉजी में, उसके बाद आपका डिप्लोमा भी होता है, ग्रेजुएशन भी होता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ आज डिप्लोमा कोर्स की, क्योंकि आप अगर बिजनेस प्रोस्पेक्टस से देख रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यूरेशन होगी 2 साल की। 12th में आपके पीसीबी या पीसीएम कोई भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फीस अगर 60,000 से 1.5 लाख तक की इसकी फीस हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि भाई 60,000 से स्टार्टिंग हो सकती है फीस की, 1.5 लाख तक जा सकता है पर ईयर। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि 60,000 भी छोड़ो, आप 50,000 वाले कॉलेज में एडमिशन लो। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे भी होंगे भाई जो 50,000 में आपने एडमिशन देंगे तो 1 लाख रुपए में आपका पूरा ये रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये 1.5 लाख जो मैंने लिखा है, बहुत 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 जो हाई फाई कॉलेजेस हैं उनके लिए मैंने ये लिखा है। तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब्स की अगर बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे टेक्नीशियन आप बन सकते हो, बहुत सारे स्कोप है आपके पास, ठीक है। दूसरा, आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो। तीसरा, आप रेडियोलॉजी नर्स बन सकते हो। फोर्थ, आप एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हो। और सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख से 9 लाख पर एनम की आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक है जी। उसके अलावा देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज, अब बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, किसमें, रेडियोलॉजी में।
डिप्लोमा कोर्सेज भी एक नहीं है कि बस एक रेडियोलॉजी के अंदर एक डिप्लोमा कोर्स है, नहीं जी, इसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। उसके अलावा सेकंड की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी कोर्स, थर्ड है आपका DMIT मतलब डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एंड नेक्स्ट है आपका डिप्लोमा कोर्स इन एक्सरे, ठीक है। या तो डिप्लोमा कोर्स इन एक्सरे आप कर सकते हो या फिर आप डिप्लोमा कोर्स इन ECG कर सकते हो, ठीक है जी। सो ये आप कर सकते हो, एक्सरे टेक्नीशियन आप बन सकते हो, बहुत सारे करियर स्कोप हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी हॉस्पिटल हो, आप खुद का भी कर सकते हो, कोई भी हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी नर्सिंग होम हो, कोई गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हर जगह रेडियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कोर्स सिलेबस, अब सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस कि भाई आपने बी फार्मेसी में क्या पढ़ा है और यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा उसे एक साल के अंदर। तो एक सब्जेक्ट जो है वो नर्सिंग में चले जाओ, फार्मेसी में चले जाओ, किसी भी मेडिकल कोर्स को आप पढ़ोगे, सबसे पहले आपने क्या दिखेगा जी, सबसे पहले आपने दिखेगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है जी। और वो आपने पढ़ाई है, फर्स्ट सेम में भी पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा सबसे पहले। उसके अलावा आपने बाकी सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़े होंगे क्योंकि सारे ही आपके जो रेडियोलॉजी है उससे रिलेटेड है, उसके अलावा एक्सरे से रिलेटेड है ना। तो ये देखिए यहाँ पे रेडियोलॉजी फिजिक्स ये अलग से सब्जेक्ट आता है, जनरल फिजिक्स भी पढ़नी है, रेडिएशन फिजिक्स भी पढ़नी है, फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी भी पढ़नी है। तो फिजिक्स पे पूरा फोकस करना है जो कि आपने फार्मेसी में बिल्कुल भी नहीं किया है, राइट। उसके अलावा एक्सरे मशीन्स एंड एसेसरीज एंड मेंटेनेंस, मतलब ये भी एक सब्जेक्ट होगा आपका, एक्सरे मशीन एसेसरीज जो होती हैं मशीन्स और उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, राइट। उसके बाद एक्सरे फिल्म, जो एक्सरे की फिल्म्स होती है ना जिससे कि आपका निकल के आते कि जो कोई भी आपका बॉडी पार्ट है वहां पे अगर कोई फ्रैक्चर है, कोई इन्फेक्शन के लिए चेक करवा रहे हो तो कैसा क्या है, वो सारी चीजें इन फिल्म्स के थ्रू होती है। इमेजिंग प्रोसेसिंग, कैसे वो इमेज लेता है, ये सारी चीजें। डार्क रूम का क्या सिस्टम है, डार्क रूम टेक्निक्स। उसके अलावा क्लिनिकल रेडियोग्राफी पोजिशनिंग, उसके बाद इक्विपमेंट्स, टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न इमेजिंग मोडेलिटीज, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मुझे ज्यादा इसका आइडिया नहीं है क्योंकि ये सारे मुझे जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत ही अलग अलग से लग रहे हैं, क्योंकि जो आपका नर्सिंग होता है या फिर जो अदर मेडिकल कोर्सेज होते हैं उनमें लगभग फार्माकोलॉजी हो गया, कोग्नोसी हो गया, ये सब सेम सब्जेक्ट पढ़वाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रेडियोलॉजी की तो यहाँ पे लगभग सारे सब्जेक्ट जो हैं वो अलग ही हैं, बस एक HAP को छोड़ के। बाकी जो आपके सपोर्टिव सब्जेक्ट होंगे ये तो आपके मेन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, ये लिस्ट पूरी मेन सब्जेक्ट की है। सपोर्टिव सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश पढ़ना है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स आपको आना चाहिए, मेडिकल एथिक्स एंड पेशेंट केयर, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज, जैसे कि आप अपने बी फार्म के फर्स्ट और सेकंड सेम में पढ़ते हो ना, एक कंप्यूटर है, एनवायरमेंटल साइंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, रेमेडियल मैथ एंड बायोलॉजी है, वो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सपोर्टिव सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो ये रहेंगे, ठीक है। ये हो गया, मैंने आपको पूरा सिलेबस भी बता दिया। तो सिलेबस में भी कोई दिक्कत अगर नहीं होगी आपको पढ़ने में कि क्या पढ़ना है आपने क्या नहीं पढ़ना है, एक बार ये जो रेडियोलॉजी वाला सिस्टम है ये आपको एक बार समझ में आ गया, एक्सरे वाला, तो फिर तो सारे सब्जेक्ट एक से ही लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जॉब्स रिक्वायरमेंट की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो। सेकेंडली आप कहाँ पे देखिए जॉब कर सकते हो, आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जॉब कर सकते हो, ठीक है जी। थर्ड आप कहाँ पे जॉब कर सकते हो, आप किसी भी लैबोरेटरीज में जॉब कर सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, देन आप किसी भी नर्सिंग होम में जॉब कर सकते हो, ये जॉब के प्रोस्पेक्टस से मैंने बताया। अदरवाइज आप खुद का भी ये स्टार्टअप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको डबल इनकम सोर्स चाहिए तो फिर आप बी फार्म के बाद ये कोर्स कर लो, कोई भी परेशानी नहीं होगी और बहुत ही बढ़िया चलेगा, ठीक है। ये क्योंकि मेडिकल फील्ड में कभी भी ग्रोथ इसकी मेडिकल फील्ड की कम नहीं होने वाली, ये हमेशा ऊपर ही रहेगी। कोविड आ रहा है तो कोविड के प्रिकॉशन सावधानी आपको बरतनी है, घर में सेफ्टी के साथ आप लोगों को रहना है।
अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, खुद का भी रखना है। कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं सबको आपको फॉलो करना है। और न्यूज डेली ना देखो क्योंकि वो डिमोटिवेट ही करती है, लेकिन हाँ ये है कभी कभी ध्यान दे दिया करो उन चीजों पे भी कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो कभी कभी न्यूज देख लिया करो फॉर अवेयरनेस, कि हाँ आप अवेयर हो जाओ कि हाँ कोविड जैसा कुछ आ रहा है। क्योंकि जैसे पहले सिचुएशन हुई थी लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, उसी वजह से वो सिचुएशन इतनी ज्यादा हाइपर हो गई थी और लगभग इतने सारे लोग, इतने सारे रिलेटिव, इतने सारे फ्रेंड्स के घर में से किसी के पापा, किसी के भाई, किसी की मदर, इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स घर में से खोए हैं। सो ऐसा इस बार ना हो, इसलिए प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है, सावधानी जरूरी है। आप लोग मेडिकल फील्ड से हो तो आप लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। साथ ही साथ ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो बीएसपी फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव मटेरियल आपको वहां पे हम प्रोवाइड करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।